हाय अमन, हेलो, वेलकम टू दी इंस्टासॉल लाइव क्लास। तो कैसे हो गाइस? हेलो अमन। तो आज अपने लोग ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक, 4th लेक्चर में अपने लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। हाय इंचारा सर, आज इतना लेट क्यों? इंचारा आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया था, तो डोंट वरी, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा 15 मिनट्स। ठीक है। गुड इवनिंग इंचारा, हाउ आर यू? हेलो इंस्टासॉल यूजर 210। चलो अब देखो, अप्रैल का जेईई मेंस का अपना एग्जाम आने वाला है। ऑलरेडी फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम तो आपका हो ही चुका है। तो मुझे पता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो सब लोगों को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, जिसका भी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक, और आने वाले टाइम में बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जो जेईई मेंस में सुपर सर, आपका आशीर्वाद से अच्छा हुआ। अरे आशीर्वाद तो मम्मी पापा का है, मैंने बताया था, मेरा तो है ही, मैं तो साथ में हुई हेल्प के लिए हमेशा। ठीक, तो आई एम इन 6th क्लास। ओके, तो सुन लो, अभी थोड़ी काम की बात है। ठीक, अब जेईई मेंस का जो पेपर होने वाला है ना अप्रैल में, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करना बच्चों, जो भी जहाँ भी हो आप लोग, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के बिना अगर आप डायरेक्ट पेपर देने जाओगे तो समझ लो कि वहाँ पे आते हुए भी 10 क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। क्योंकि जब तक टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलती है ना, तो आपको पता नहीं लगता है कि रियल सिनेरियो में क्या होने वाला है। हेलो अमित कुमार, ज्योति गुड इवनिंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब आपकी लाइफ का ईयर होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी इसी पर डिपेंड होने वाली है। आगे जाके आपका जो कैरियर बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है, आप वेदर यू आर गोइंग टू इंजीनियर और डॉक्टर। हाय राजन, हाउ आर यू? हाँ, लेट हो गया ज्योति आज थोड़ा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस, लेकिन मैं इसको 15 मिनट्स एक्सटेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो राजन आपने आंसर दिया था यूट्यूब कमेंट्स में, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। आपका आंसर बिल्कुल सही था राजन। ठीक है, मैंने पढ़ लिया था वो कमेंट। हाँ बोला सर मैंने। ठीक, सो हाय एवरीवन, रुद्राक्ष वेलकम टू दी क्लास। आप लेट हो और मैं भी थोड़ा लेट हूँ, और आपने शायद ये 3rd क्लास है आपकी, आपने मिस कर दी है। ठीक है, ऑप्टिक्स की पिछली क्लास में आप थे नहीं आई थिंक रुद्राक्ष, और कल भी आप लेट आए थे। चलो कोई बात नहीं, अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी जनता ज्वाइन कर चुकी है। टेलीग्राम का चैनल इंस्टा JEE है अपना, इसको जाके सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम पे। और जो प्रॉब्लम है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है होमवर्क का। हाँ वेरी गुड इंचारा, होमवर्क का जो है प्रॉब्लम जो दिया था ऑप्टिक्स के लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है और उसको क्विज़ की फॉर्म में जनरेट कर दिया है। तो वहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो। उसका सॉल्यूशन मैं रिवील कर दूंगा आपको, जब काफ़ी सारे बच्चे उसको आंसर कर देंगे तो कल या परसों में उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इंस्टासॉल्व यूज़र, आई एम न्यू एडमिशन, वेलकम टू दी क्लास। सीताराम शर्मा हाय। और ये अपना YouTube का चैनल जो मैं काफ़ी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, आने वाला है इस पे वीडियो, सारी मैथ्स की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की सारी वीडियोस YouTube चैनल पे भी लाइव आया करेंगी। और जो पहले की वीडियो हो चुकी हैं अपने लोगों की, वो भी इंस्टा सॉल्व के YouTube चैनल पे सारी अपलोड कर दी जाएंगी। तो वहाँ से आप पीछे की वीडियोस भी देख सकते हो, जो वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से ही हूँ सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछो प्रशांत। ओए सर, मैं 12th में हूँ, शुरू से स्टडी करना है, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखो, शुरू से ही स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे क्रैश कोर्स में मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर अप हो रहे हैं साथ के साथ, और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की जेईई मेंस के, वो क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करके मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो और उन क्वेश्चन से सीख सकते हो। ठीक, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया है।
आप जाके वहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन 1 2 3 4 जो भी है सिलेक्ट करके बता सकते हो। इसमें थोड़ी सी एक मिस प्रिंटिंग है, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये अंडर रूट पूरा है, ठीक है, 1 तक है यहाँ पे, तो बस इस पे ध्यान दे देना और इसका आंसर बता देना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। वहाँ पे क्विज की फॉर्म में है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द आंसर, तो आपका आंसर मुझ तक पहुँच जाएगा कि आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने लोग, जो आज की प्रॉब्लम है और अब आपको वो सॉल्व करनी है। ये लो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे है। सो व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर f1, f2 आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर जीकेपी। हाय मोइन अली, कैसे हो? सारी जनता आ चुकी है, मेरा आंसर करेक्ट है ना सर? इंचारा कौन सा आंसर बताओ, आपने दिया था क्या? इस टेलीग्राम पे आपने आंसर किया है तो उसमें आपको पता लग जाएगा आंसर करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाय शेखर सिंह, ठीक है, तो वहां पता लग जाएगा इंचारा, डोंट वरी। अब इसका आंसर दो, यहां पे इसका आंसर क्या होगा बताओ। टॉपर रुपेश, बताओ आंसर क्या है यहां पे, बता दो टॉपर भाई साहब, क्या होगा आंसर। धर्मवीर, बिहार से हूं तो क्या हो गया, बिहार भी तो इंडिया का पार्ट है, वेलकम। मोइन अली कह रहा है 2 लॉक कर दीजिए, तो काफी जनता 2 लॉक करवा रही है। मिथुन कुमार बताओ क्या आंसर है। इंचारा इज सेइंग बी, इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्या, बताओ क्या आंसर है इसका। टॉपर रुपेश 2, इंस्टा सॉल्व। रुद्राक्ष क्या आंसर आया इसका। अरे अमन बताओ आंसर बताओ। अभिषेक आंसर 2, ओके। मिथुन कुमार 2, कंप्यूटर जी 2 को लॉक किया जाए। जीकेपी का आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर, तो जीकेपी सारी जनता तो 2 कह रही है, लेकिन आप 70 सेंटीमीटर कह रहे हो, लेकिन वो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन में है, तो कौन सा आंसर सही है जीकेपी, फर्स्ट या फिर फोर्थ। चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको, अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। रुद्राक्ष का आ रहा है ए, और राजन ने नहीं बताया आंसर, कौन सा आंसर आया राजन का। राजन ने बस 70 सेंटीमीटर बोला है। अच्छा, राजन का भी हो गया ए। इंस्टासॉल्व यूजर 66 जो है अपना, इसका आंसर आ रहा है 4, अमन का 4। चलो सॉल्व करते हैं इसको गाइस। ये कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, फिर भी पता नहीं क्यों मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर दिया है। अब देखो यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, फर्स्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर पे, ठीक। दूसरे लेंस से सॉल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट से कर लेते हैं, देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। वो इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो v देखो, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है और लाइट रेज लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट वर्ड होगी और नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड, ठीक। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से निकालते हैं कि अपनी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, 1/v माइनस 1/u, और u है कितना, u है -20 इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू 5। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। अरे व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पूछ रहे हो अब यहाँ पे आके, यही रह गया है। पाइथागोरस थ्योरम कट करो, क्रॉप करो तो इंस्टा सॉल्व पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इतनी सिंपल है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/20, क्लियर है। जीकेपी का 70 आया है, 70 क्या आया है,
3 डिवाइडेड बाई 20 आ गया 1/v। तो v कितना आ गया यहाँ से? यहाँ से v की वैल्यू जो निकल के आई है गाइस वो आई है 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो 20 डिवाइडेड बाई राजन का फर्स्ट है। अरे डेविएशन एंगल पे भी क्वेश्चन है मृदुल जी, अभी आएंगे क्वेश्चन खतरनाक वाले, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना फिर। तो v आ गया 20/3 सेंटीमीटर। अब v 20/3 सेंटीमीटर है तो कहाँ से? फर्स्ट लेंस से होगा 20/3 सेंटीमीटर, कहीं बन रहा होगा आगे 20/3 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली ये 2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही है। अब दूसरे वाले लेंस से जो ये इमेज होगी वो कितनी दूरी पे होगी? 20/3 - 2। तो 20/3 - 2 करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 14/3। तो दूसरे वाले लेंस से जो इमेज की दूरी है वो 14/3 सेंटीमीटर है। लेकिन ये इमेज अब ये वाली जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए कैसा काम करेगी? बताओ राजन, रुद्राक्ष, दूसरे के लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का, बात समझ आ रही है? तो दूसरे वाले लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 14/3 राइट हैंड साइड। तो फिर से 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v, v तो अभी भाई साहब हमको पता नहीं कहाँ है, लेकिन u हमको पता है कितना है? 14/3, वो भी पॉजिटिव का क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल्स टू 1/f। f कितना है? नेगेटिव होगा क्योंकि कनकेव लेंस है, तो -5। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी +70 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 70 सेंटीमीटर कैसी आएगी? रियल, ये रियल है राजन, ये रियल है भैया, ठीक है, ये रियल इमेज है। जब यहाँ से रे डायग्राम बनाओगे तो रियल इमेज बनेगी राइट हैंड साइड पे। तो आंसर इसका है 470 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ये ध्यान दो, पॉइंट बी से पूछा है उसने, तो पॉइंट बी से ही तो निकाली है। ओ नो, रियल इमेज है और राइट हैंड साइड पे है बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। मारिए मुझे, मारिए। अरे ये वाला मीम बहुत सही हो गया आजकल, हो गया, आ गई समझ में? चलो, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला करो, लो अच्छा प्रॉब्लम आ गया, अब करो इसको सॉल्व। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल, ये पिन होल है, एट द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द बीकर हाइट इज 3h and its radius is h. When the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod. Then the refractive index of the liquid is, बताना है क्या होगा? बोलो राजेश्वरी, बताओ क्या होगा आंसर? गौरव राज, बता दो आंसर, सारे लोग कर दो सॉल्व। सिंपल प्रॉब्लम है ये, सिंपल। अभिषेक 2, इंस्टासॉल्व यूजर 4, गौरव C, करेक्ट आंसर इज 2। मृदुल बाबू का 2 आ रहा है, कर दिया। तो बताओ आंसर। गौरव राज, एडवांस का डेट क्या है? एडवांस का डेट जाओ और चेक करो, पहले जेई मेंस 19 वाला अप्रैल वाला सेशन दो और उसको क्लियर करो, 99.9 परसेंटाइल लेके आओ, ठीक है, फिर एडवांस के लिए बढ़ जाओ। करो सॉल्व गाइस। इंचारा क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो? कौशल किशोर हेलो, दो होगा। अमित कुमार क्या कह रहे हैं? GKP, राजन का आंसर आ गया √5
बाय 2। ठीक, श्रेयम कह रहे हैं 3 होगा। आई जस्ट ट्राई। बताओ इंस्टा सॉल्व यूज़र क्या आ गया आंसर, बोलो। इंचारा का बी आया है, ठीक है। इंचारा का बी है, बाकी जनता का सर लॉक 2। ठीक है, लॉक 2 कर देते हैं। मृदुल बाबू रूट 5/2 कन्फर्म बी। चलो देखते हैं फिर कन्फर्म बी। अब हो गया टाइम, काफ़ी जनता का आंसर आ गया है तो करते हैं सॉल्व फिर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नो डाउट। ठीक है, रुद्राक्ष का भी आ गया बी, श्रेयम का है 3/2, 4 ऑप्शन। चलो ठीक है, देखते हैं। अब काफ़ी जनता कुछ अलग अलग आंसर बता रही है तो करते हैं सॉल्व। देखो ये 2h है, ये 3h है, तो ये बचा कितना 2h, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो कोई शक नहीं है। ठीक, इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये कितना होगा 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जब ये 2h है ये 2h है तो एंगल कितने होगा ये दोनों 45 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब पूरी ज्योमेट्री है, कुछ ज़्यादा इसमें ख़तरनाक चीज़ें नहीं है, सिंपल सी हैं। इसके बाद अगर मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कंसिडर तो करेंगे ना कहीं से कुछ, तो सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दी अपने लोगों ने। सेंटर लाइन से देखा जाए तो ये कितना होगा h, तो ये वाली हाइट कितनी होगी h। ठीक, अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि भाई साहब 2h की हाइट तक लिक्विड को हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, और उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ठीक, और कंडीशन क्या है कि जब 2h हाइट तक फिल किया तो उसको लोअर एंड रॉड का दिख जाना चाहिए। मेरी बैटरी लो हो रही है सर, अरे इंचारा तो चार्जिंग पे लगा लो फ़ोन, बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब देखो, अब इसकी आइस तक लोअर एंड से जो रे निकलेगी वो पहुंच जानी चाहिए, और वो अगर पहुंच गई तो आप कह सकते हो कि इसको क्या हो जाएगा, उसके दर्शन हो जाएंगे। किसके दर्शन हो जाएंगे? नीचे वाले एंड के। तो नीचे वाले एंड के दर्शन हो जाएंगे, और लाइट एंटर होगी कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। निकलेगी कितने एंगल पे नॉर्मल से, 45 डिग्री के, क्योंकि ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ये लाइट रेज पास कहाँ से हो रही है, सेंटर वाली एक्सिस से। ठीक है, तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। देखो आप लकी हो कि इस वाले प्रॉब्लम में वर्टिकल लाइन सेंटर वाली एक्सिस से पास हो रही है। अदर केसेस में यू हैव टू फाइंड कि रिफ्रैक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है रे का। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये P पॉइंट सेंटर वाला ही है, तो हम लोग लकी हैं, बच गए। ठीक, अब क्या करना है कि ये वाला बेस है h, हाइट है 2h, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ O, तो OP की वैल्यू हो जाएगी √2h² प्लस h², तो ये हो जाएगा √5h। ठीक है, अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब अपने पास मैं 3 क्लास से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन होता है, तो स्नेल्स लॉ के अलावा अपने लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक, तो लगा देंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे एट P, क्या लिखेंगे, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 साइन 45 डिग्री। तो म्यू निकालना है, तो म्यू आ जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बोलो बोलो, समझ आ रहा है? तो फिर साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन और साइन 45 की 1/√2, तो और इसकी क्या हो जाएगी साइन थीटा की h डिवाइडेड बाय √5h। तो इसको अपने लोग फिर
ऊपर ले जाके लिख लेंगे, ठीक है। तो √5 h लिख लिया, h से h कैंसिल हो गया, म्यू कितना बचा, √5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आंसर। अब बोलो जनता, क्लियर है ज्योति? अरे जितना भी सॉल्व कर लो आंसर 2 ही आना है। अरे बाबा 2 ही आंसर आएगा, जब 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। मेन बात जो मैंने सिखाई यहाँ पे जनता को क्या है कि ये सेंट्रल लाइन खोज लेना पेपर में, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जीत गया इंस्टा सॉल्व यूजर, ठीक है, सारी जनता जीत गई। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, करो ये वाला क्वेश्चन। क्या आएगी वैल्यू dθ/dn की, बता दो। A monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of an equilateral prism of refractive index n and emerges from the opposite face making an angle theta with the normal, ठीक। For n equals to √3, the value of theta is 60 degree and dθ/dn equals to m। तो बता दो जनता। मृदुल बाबू का आंसर करेक्ट था, बढ़िया। अब इसका आंसर बताओ फिर, देखते हैं किस किस का करेक्ट है और कौन कौन आंसर लेके आ पाता है इसका। ये आया है बढ़िया क्वेश्चन, करो सॉल्व। हाय फरहान, बढ़िया, पाशा, फरहान पाशा। रामेश्वर चौधरी बताओ क्या आंसर है। हाय सोमा करगुडे। हेमा नहीं आई आज क्लास में। ये चीटिंग नहीं है, अरे दादा, अरे चीटिंग बिल्कुल नहीं है। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आ रही है पेपर में, ठीक है। सो नो चीटिंग, ओनली प्रैक्टिस फॉर यू। वहाँ पे मत बोल देना इन्विजिलेटर से कि चीटिंग हो गया। अरे मृदुल टफ क्वेश्चन नहीं है, करो। कल कोई स्वाति नामक लड़की थी, वो कह रही थी कि सर अच्छे क्वेश्चन करा दो थोड़े, तो कर लो अच्छे क्वेश्चन। बताओ आंसर। सो इंचारा का 15 आ रहा है, रामेश्वर चौधरी का आ रहा है 2, अभिषेक शर्मा 60 डिग्री। m की वैल्यू बतानी है लाला, m। बता दो m की वैल्यू। 30 डिग्री m की वैल्यू कैसे होगी? राजन लिख रहा है कुछ। हाँ 120 डिग्री कुणाल शर्मा। माई आंसर 2, m = 2 लॉक कर दो। चलो काफ़ी टाइम हो गया,
एडवांस की प्रॉब्लम थी, इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सर मेरा आंसर 15 डिग्री ही है पक्का। अरे लाला डिग्री पूछी है क्या किसी ने, बताओ। डी थीटा बाय डी एन पूछा है, ठीक, कि अगर एन को हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन, तो क्या वैल्यू होगी उसकी, ये पूछी है। ठीक है, रुद्राक्ष बाबू का आ रहा है 1, तो करते हैं इसको सॉल्व और ट्राई करते हैं क्या होगा आंसर। ठीक, देखो 2 ही आ रहा है, मैं प्रथम, ओके प्रथम बाबू प्रथम आ गए। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, सुन लो जनता, कि ये क्वेश्चन आ गया प्रिज्म पे, लाइट रे एंटर हुई, इमर्ज हो गई, 2 पॉइंट मिल गए, एक मान लो P, एक मान लो Q। फिर से बताया है, इंचारा सुनो कैसे होगा। अभी देखो तीसरी बार, क्या मतलब 30 टाइम्स बता चुका हूँगा कि जब भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे हो रहा हो रिफ्रैक्शन, तो क्या लगाना है, केवल और केवल स्नेल्स लॉ। तो भाई साहब स्नेल्स लॉ लगा दो, ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गिवन है, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो एंगल हो गया प्रिज्म का 60 डिग्री। कल बताया था इंपॉर्टेंट कि R1 प्लस R2 होता है 60, तो R2 कितना हो जाएगा 60 माइनस R। अगर R1 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 माइनस R। ठीक है, बढ़िया राजन, स्नेल्स लॉ लगाओ। अबे यार रामेश्वर ये क्या दे दिया, x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कर लो सॉल्व, प्लस माइनस कर दो। देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू 60, R2 इक्वल टू 60 माइनस R, ठीक, इसको R मान लिया तो ये कितना हो गया 60 माइनस R। अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे एट P एंड एट Q, तो P पे लगा दो, ये लो साइन 60 इक्वल्स टू N साइन R, लग गई स्नेल्स लॉ। दूसरे वाले Q पे लगा देंगे तो N साइन 60 माइनस R इक्वल्स टू साइन थीटा। बोलो लग गई। तमन्ना बानो वेलकम टू दी क्लास। अब लग गई अपने पास स्नेल्स लॉ की इक्वेशन, ठीक, दोनों इक्वेशन पे स्नेल्स लॉ अपने लोगों ने लगा दी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आगे, अप्रोच कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू n, तो कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n, कर दो। पहली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू n, दूसरी इक्वेशन का कर दो। तो पहली इक्वेशन का जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो LHS क्या है, कांस्टेंट, तो हो गया 0। RHS में क्या हो जाएगा, RHS में हो जाएगा n साइन r का डिफरेंशिएशन कॉस r, r का डिफरेंशिएशन dr बाय dn प्लस साइन r अब कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे n का, तो n का डिफरेंशिएशन करोगे n के साथ तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से dr बाय dn की वैल्यू आ जाएगी माइनस n डिवाइडेड बाय 10r, आई थिंक, हाँ यही आएगी। बोलो dr बाय dn इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ओके, 10r डिवाइडेड बाय उल्टा आएगा इसका, 10r डिवाइडेड बाय n, ठीक, और नेगेटिव का आएगा ये, तो माइनस 10r डिवाइडेड बाय n। नेट स्लो चल रहा है तो नेट को तेज करो, भगाओ नेट को, जियो के ज़माने में नेट स्लो क्यों चल रहा है। ठीक है, तो ये वाले अपने पास dr बाई डी एन की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। दूसरी इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से, अब मान लो इसको n की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन को, तो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ब्लू पेन से, ये लो n, अब साइन 6, चलो पहले मान लो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक, उसी के रिस्पेक्ट में कर डालो, जो मर्जी, पहले n का करना है या n साइन 60 माइनस आर कर दो। तो n को कांस्टेंट रख लिया, साइन 60 माइनस आर का कर दिया, कॉस 60 माइनस आर, फिर माइनस आर का करोगे तो माइनस डी आर बाय
dn, ठीक, प्लस साइन 60 माइनस आर को अब कांस्टेंट रखो और n का कर दो, तो dn बाय dr हो गया, सॉरी dn बाय dn, ये वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू साइन थीटा का करोगे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डॉट डी थीटा बाय डी एन। ये देखो, ये दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। सब जियो यूज़र हैं। अरे राजन देखो, सारी जनता देखो इधर, समझ आ रही है बात। तो दो इक्वेशन ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो P और Q पे इक्वेशन लिख दी और डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि डी थीटा बाय डी एन ही निकालना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी आर बाई डी एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, बोलो, ठीक। तो डी आर बाई डी एन की वैल्यू उठा के रखेंगे तो डी थीटा बाई डी एन यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, ये कंडीशन गिवन है कि n इक्वल टू √3 व्हेन ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, ठीक। तो n √3 है और ये 60 डिग्री है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n √3 है, इंसिडेंस एंगल 60 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्नेल्स लॉ से, बोलो। स्नेल्स लॉ से r की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। बस ये सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 2। तो m की वैल्यू होगी 2। तो 2 जिसका आ रहा है वो सही है। राजन 2 आया है, पढ़ लो, पबजी बाद में खेल लेना। राजन सही है बिल्कुल। जो भी टावर है एयरटेल जियो, इधर देखो, टावर कर लेंगे डिस्कस बाद में, ठीक है। m इक्वल टू 2 आ गया, इंचारा समझ में आई बात। डोरेमोन देख के सारा नेट ख़त्म कर दिया है, बताओ। सर मेरा 15, अब 15 तो नहीं आया ना। यहाँ से m की वैल्यू 2 आएगी, कुछ भी नहीं करना है, अब वैल्यू सब सब्सटीट्यूट करनी है। देखो n की वैल्यू √3 आई, तो r की वैल्यू 30 डालो, ठीक है, और डी आर बाई डी एन की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देंगे अपने लोग, तो आंसर आ जाएगा डी थीटा बाई डी एन। क्लियर है, बोलो क्लियर है। थीटा 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, सबको आ जाएगा। रुद्राक्ष क्लियर, वेरी गुड। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़िया राजन, बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, जेई मेंस में आया हुआ है, तो मैं तो यही होप करूँगा कि आप लोगों ने किया हुआ हो, ये फॉर्मूला आपको याद हो अच्छे से। बताओ आंसर। इसलिए मेरा नेट स्लो चल रहा है। बताओ आंसर कितना आ रहा है। 0.12 आ रहा है, ठीक है। हाँ कर दो अमन, भैया का हॉटस्पॉट चालू करो और देखो, सीखो ये। पीयूष राज का आ रहा है 3। चलो रंजन बाबू का आया 0.24। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। चलो टाइम
इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि न्यूमेरिकल अपर्चर किसके बराबर होता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है ये, ठीक है। और सेम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे भी एक क्वेश्चन आया था। अरे रुद्राक्ष, डी आंसर आया, इसका मतलब आप लोगों को फॉर्मूला सही नहीं याद है आई थिंक। तो माइक्रोस्कोप का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं ये पता हो वो याद कर ले इसको, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, वेयर डी इज दी सेपरेशन बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन निकालना है अपने लोगों को डी, तो डी निकल जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है। तो जब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.24 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आंसर है 0.24 माइक्रोमीटर। चलो, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 राजन, सही, ठीक है। तो ये याद कर लो, जिसको भी नहीं याद है, 2019 में ही पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अप्रैल के जेई मेंस में ये दोबारा पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बस ये मेन मोटिव था कि ये फॉर्मूला आपको बताना। ये लो दूसरा वाला, अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप पे भी आया है इंचारा, गलत हो गया, हाँ गलत तो हो गया। अब ये वाला बताओ, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन याद है, ये भी एनसीईआरटी में ही है डायरेक्ट, जब आप देखोगे एनसीईआरटी खोलोगे तो दिखेगा। बताओ इसका आंसर। अभिषेक शर्मा आंसर नंबर 1। सर आपका नेम क्या है? मेरा नेम विभोर है सर, आई स्टडी इन 6th क्लास। मेरा भी आंसर दो सर। अरे बिल्कुल अनुज चौधरी जी, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, बताओ, लिखो यहाँ पे आंसर अपना। सौरभ बाबू कह रहे हैं 1। बताओ क्या आंसर है। अमन का आ रहा है 4 नंबर, मृदुल 4। बताओ राजन क्या आ रहा है आंसर। तो टेलीस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किससे दी जाती है? नहीं पता, करेक्ट आंसर 4। अच्छा चलो देखते हैं। भैया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है क्या? बोलो। तो 3 × 10⁻⁻⁷ जो है वो सही आंसर है, ठीक है। और रेडियंस में है वो, RAD है, ठीक है, रेडियंस। तो ये कुछ टाइपो है यहाँ पे, ये सब A हैं, रिप्लेस ऑल E विद A। रुद्राक्ष 1, इंचारा 1 सही है। हाँ अनुज चौधरी जी बताइए क्या। सर मैंने पहले भेज दिया। क्या भेज दिया? आंसर तो बता दो। कमेंट्स एक्चुअली काफ़ी आते हैं तो वो ऊपर स्लाइड होते जाते हैं, तो सबके कमेंट्स में ध्यान नहीं रख पाता हूँ। ठीक है चलो, गलत हो गया कोई बात नहीं मृदुल। ये रिलेशन याद कर लो, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है, ये याद रखो इसको बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। और एनसीईआरटी खोल के एक बार देख लेना ये फॉर्मूलेज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप में जो था सेपरेशन निकालने वाला, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें चलो।
ये लो करो ये वाला प्रॉब्लम, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आया था। जो कैपिटल डी था उसमें वो अपर्चर होता है, ठीक है। आरती कुमारी हेलो सर, इंस्टा सॉल्व यूजर लव यू सर, लव यू टू सर। मैं क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 12th के, ठीक है। अपना जेईई मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी के क्वेश्चंस हैं। 2:1 आ रहा है इंचारा का। अच्छा अनिकेत का कितना आ रहा है? हेलो। मृदुल का 2:1, सौरभ का 1:2। देखते हैं भाई साहब फिर क्या आ रहा है। सर मैं प्रथम। ओ माय गॉड, इतना सारा प्यार। अनिकेत हेलो अनिकेत। साइन है cos c प्लस cos है साइन सी माई आंसर। ये क्या आंसर दे दिया अनुज? हाँ 2:1 आई एम कॉलिंग यू। इंस्टासॉल्व यूजर 991205। इंचारा क्या आया आंसर बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। राजन रुद्राक्ष, कुछ कोई तो जनता सही आंसर देती है, वो कहाँ है? नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। लग नहीं रहा मुझे होगा। चलो बोलते बोलते एटलीस्ट रुद्राक्ष और राजन ने आंसर तो दिया, वेरी गुड। हाँ इंचारा ने दिया आंसर, लेकिन रुद्राक्ष और इन्होंने दिया है वो सही आंसर, ठीक है। जो रुद्राक्ष और राजन का आंसर है वो है ठीक। देखो हाँ राजन का आंसर बिल्कुल सही है। अब मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन नहीं पता है कितना होता है? बोलो। ज्योति नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। मैग्नीफिकेशन V/U होता है, ठीक है। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? V/U, और 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। श्रवण टाइपिंग सर, आई वॉज टाइपिंग, ओके। देखो माई नेम इज मूसा खान। मूसा खान देखो इधर, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F सिंपल फॉर्मूला है लेंस का। और मैग्नीफिकेशन कितना है? V/U। इसको रीअरेंज कर लो तो अब दिया क्या है आपको? आपको दिया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, एक बार 25 सेंटीमीटर और एक बार 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका मैग्नीफिकेशन का रेशियो निकालना है, M25 और M50 पे। तो कितनी सिंपल सी बात है, बोलो। अभी हो जाएगा आकाश वर्मा जी, बताओ अभी हो जाएगा ये सॉल्व? सिंपल है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस करोगे? V को रिप्लेस कर दो, क्योंकि U गिवन है तो U और F की टर्म्स में मैग्नीफिकेशन लिख दो रुद्राक्ष। तो आंसर जब आएगा सॉल्व करोगे तो 6:1 आएगा। और इंटीजर टाइप में आया था, तो इंटीजर टाइप में जब आया था तो ऑब्वियसली वैसे ही आंसर आएगा। अब हो जाएगा सबसे, बता दिया मैंने, बहुत सिंपल है। यहाँ से V को निकाल लो तो 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U करोगे तो V इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाय F प्लस U हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो आएगा वो F/F प्लस U आएगा, ठीक है। हो गया इंचारा, सबसे हो जाएगा। आरती कुमारी, ये क्लास चल रही है फिजिक्स की। प्रिया शाह, फिजिक्स की क्लास हो रही है, ठीक है। तो F/F प्लस U बहुत सिंपल है यार। F की वैल्यू डालो 20, U की वैल्यू एक बार -25 एक बार -50, तो आंसर आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो 6:1। तो इतना ये सिंपल सा है, इसको मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से बोलो, क्या बोलो फिर से?
देखो मैग्नीफिकेशन v अपॉन यू होता है लेंस के केस में, मिरर के केस में माइनस v अपॉन यू होता है, बताया था। ठीक है, तो v अपॉन यू को रिप्लेस कर दिया, v को हमने u और f की टर्म्स में, क्योंकि u गिवन है अपने लोगों को और f गिवन है, तो इन दोनों का यूज़ कर लिया अपने लोगों ने। क्लियर है? अरे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन मॉड की ज़रूरत नहीं है जब आप सॉल्व करोगे, -25 और 50, क्योंकि देखो वहाँ पे इंटीजर टाइप में वैल्यू डालनी है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो, लेकिन मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी आ सकता है यार। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन बताता नहीं है कि इमेज क्या है। इस पे बेस्ड मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी आया था, याद रखना ये। चलो अब ये करके दिखाओ, लो करो ये। कॉमर्स का क्लास तो नहीं कराता हूँ, मूसा आसिफ क्लास 6th का बोल दीजिए, बोल देंगे क्लास 6th का। करो ये वाला प्रॉब्लम करो, जो भी खतरनाक स्टूडेंट हैं और करना चाहते हैं IIT JEE। मिस्टर शेट्टी, you can't understand Hindi but you can read English, right? So read this question and try to solve this. नेहा कुमावत, नीट, हाँ बिल्कुल, नीट के लिए क्यों नहीं होगा, नीट भी होगा। जब इसमें जेई मेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली नीट तो डेफिनेटली कवर होगा। ठीक है, आकाश, क्लास 6th का क्या बोलना है आकाश, बताओ। करो सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। एक ग्लास स्लैब दे रखी है, ठीक है, आँख और एक ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस्ड है, और परपेंडिकुलर लाइन है AB और CD, जिस लाइन से देखा जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब चेंजेस विद डिस्टेंस y फ्रॉम द फेस AB एज μ0 इक्वल्स टू 1 + y। डेविएशन एंगल, सर टेल मी। मृदुल बाबू, डेविएशन एंगल होता है जब हम सीधे सीधे रास्ते से जा रहे थे और राइट हैंड हमने टर्न ले लिया, तो हमको जाना सीधे था लेकिन हम राइट हैंड पे मुड़ गए, तो कितना डेविएशन हो गया, 90 डिग्री। तो वही डेविएशन एंगल है। ठीक है मृदुल बाबू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब दे दो जो बढ़िया लग रहा है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब बस ये है कि मैथ्स के हो तो मैथ्स वाले देना, ये नहीं कि वहाँ चले जाओ बायो नीट का पेपर भर दो। अरे अब्दुर वेलकम, लेट हो गए आज अब्दुर, काफ़ी लेट आए हो। दो जेई मेंस दो, एडवांस दो, बी आर्क दे दो और बिट्स का दो, इतने सारे पेपर हैं अच्छे अच्छे। आरती कुमारी, सब चलेगा, आने वाले टाइम में सब चलेगा। धीरे धीरे आपका फीडबैक आता जा रहा है और सारा काम होता जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं मूसा आसिफ, पढ़ लो, जहाँ भी पढ़ रहे हो पढ़ लो, यहाँ भी पढ़ लो। सॉरी सर राजन, नहीं हुआ प्रॉब्लम ये। मृदुल इज ट्राइंग फॉर NDA। राजन इसका सॉल्यूशन देख जाओ, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम है, फिर चले जाना। कोई इंपॉर्टेंट काम है तो जा सकते हो।
अरे एनडीए निकल जाएगा बिल्कुल यार, एनडीए इतना आसान आता है, बस मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, एनडीए निकल जाएगा सबका। कितने स्टूडेंट्स ने निकाला है एनडीए यहाँ पे? सॉल्व करो, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करो आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, मतलब इतना एडवांस भी नहीं है लेकिन आना चाहिए ये। अरे अब्दुल क्या नहीं समझ आ रहा है? इतना आसान है सब कुछ, सब समझ जाओगे समय के साथ। टफ क्वेश्चन है, मृदुल कह रहा है टफ क्वेश्चन है। अरे अब्दुल बीच में आए हो तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो ना स्टार्टिंग से। टेकिंग टू लॉन्ग टाइम इन सॉल्विंग, राजन यार इतना टाइम नहीं लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर वो बात पता होगी तो सॉल्व हो जाएगा। रुद्राक्ष यू आर ट्राइंग और नॉट? इंचारा, मूसा, आसिफ, पढ़ तो रहे हैं अपने लोग यहाँ पे। सर बताइए ना, हाँ बोलो नेहा, क्या बताना है बताओ, पूछो। नहीं आ रहा है, रुद्राक्ष इज ट्राइंग। चलो अब काफ़ी समय दे दिया इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है ये एडवांस लेवल की और जेई एडवांस में आ सकती है, ठीक है। अब करते हैं अपने लोग इसको सॉल्व। हो गया बहुत टाइम। अरे क्या क्वेश्चन, माइंड ब्लॉक हो गया सर, माइंड तो ब्लॉक हो गई, और क्या होगा, माइंड ब्लॉक होना है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ आप भूल गए हो, इसलिए माइंड ब्लॉक हो रहा है। अब देखो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। पूछा गया है, मेन चीज़ ये देख लो, फाइंड हाउ मच क्लोजर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स, ठीक है, ये मेन चीज़ है। मतलब हाउ मच क्लोजर का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन होगी वो मान लो कुछ यहाँ होगी। अब इतना तो हमको पता है कि जब भी हम रेयर में होते हैं और डेंसर मीडियम में देखते हैं तो डेंसर मीडियम में जो बेस होता है या कोई भी पॉइंट होता है वो थोड़ा हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और जब एजम्पशन लेते हैं कि ऊपर कितना उठा हुआ दिखाई देता है तो वो देता है जो हाइट होती है डिवाइडेड बाय म्यू, टी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो इतना दिखाया उठा हुआ दिखाई देता है। बोलो बात समझ आती है नहीं आती है? नहीं आती है तो बोलो जनता, बताओ। उठा हुआ दिखाई देता है अपने लोगों को, तो एपरेंट हाइट जो होती है वो कम हो जाती है। हाँ रुद्राक्ष सही बात है। तो रियल हाइट कितनी थी टी, और एपरेंट हाइट कितनी हो गई टी बाय म्यू। तो शिफ्ट कितना हो गया रुद्राक्ष, टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू। बोलो अब ये शिफ्ट अगर नहीं आता था, सर इस क्वेश्चन ने सीधा ज़मीन पर पटक दिया। हाँ पटक दिया ज़मीन पे। अब देखो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, ठोकर खाओ और सीखो। जो शिफ्ट अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। शिफ्ट पता है तो डेफिनेटली कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इंचारा। अब समझ में आई बात ये वाली कि शिफ्ट कितना होगा, टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू। अब ये चीज़ आप सीख चुके हो ऑलरेडी एपरेंट डेप्थ जब पढ़ते हो एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपली आंसर बता देते टी 1 - 1 अपॉन म्यू अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं होता। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल देते कि म्यू ही है तो आंसर कितना होता ये, क्योंकि यही तो शिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट ये नहीं होगी सिंपल। क्यों? क्योंकि म्यू वेरी कर रहा है, और किस रिलेशन से वेरी कर रहा है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 + y, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसी चीज़ होती है तो अपने लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे एक छोटा सा छोटू मानेंगे, तो छोटा सा छोटू मानेंगे तो क्या बात हो जाएगी फिर, बोलो। तो मान लिया छोटा सा छोटू, और छोटे से छोटू की थिकनेस कितनी है dy, ठीक है। और dy की वजह से जो छोटी शिफ्ट होगी वो कितनी होगी ds।
तो ds इज इक्वल टू dy 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और म्यू कितना है, म्यू नॉट 1 प्लस y। बोलो क्या ये बात समझ में आई? सर ब्लर आ रहा है तो बैक करके दोबारा वॉच ज्वाइन अगेन करो। रुद्राक्ष देखो इस चीज़ को, ये वाली बात समझ आई कि छोटी शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू कितना है, म्यू नॉट 1 प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना है, अब तो आपको पता ही है क्या करना है, सारे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब्दुल देखो, राजन फर्स्ट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो शिफ्ट हो गई एस और लिमिट लगेगी वाई। वाई कहाँ से जा रहा है, 0 से इनिशियल और फाइनल कहाँ तक है, टी तक, तो लिमिट लगेगी 0 से टी, तो 0 से टी डी वाई माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 1 प्लस वाई, फिर से लिमिट 0 से टी, तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगी वो हो जाएगी t माइनस, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का हो गया ln 1 प्लस वाई, और 1 अपॉन म्यू नॉट तो आ ही गया, और लिमिट पुट करनी है अपने लोगों को 0 से t। अब देखो कितना आसान सवाल है ये इंचारा, अरे रूशी रहा, देखो बात समझ आ गई। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलो। ऊपर वाला पार्ट रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर लिख देता हूँ मैं आंसर। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ज़मीन पे पटक गए तो अब उठ जाओ, ये देखो t माइनस ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, सो दिस इज द शिफ्ट। क्लियर है? क्या क्वेश्चन है रुद्राक्ष? बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंचारा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई एडवांस में आएगा, क्योंकि इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के एक बार ग्रैब कर लो, समझ लो, ठीक है। अब जैसे ही समझ गए तो फिर सॉल्व कर दोगे चुटकी बजाते, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कल एक क्वेश्चन कराया था ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला, तो वहाँ पे देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी उसका आंसर सारी जनता ने गलत दिया था, ठीक है। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा राजन, ठीक। ये लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने लोग डालेंगे टेलीग्राम पे। अब क्लियर हो गया, अब इसको ले लो स्क्रीनशॉट और इसका आंसर निकाल देना। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अब कल की क्लास में, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। मैथ्स की क्लास में आ जाना वापस, फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय।